तो लेजेंड ऑफ सियानो के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ईचंग ने अपने लिए एक हाई ग्रेड का स्वॉर्ड बना लिया था जिसका नाम उसने सियाओ स्वॉर्ड रखा था। और अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम ईचन को देखते हैं जो ग्रैंडपा झेंग्यू के घर में आ रहा था, जिसका इंतजार वहाँ पर कियाओ कर रहा था। जो ईचन को देखकर उसके पास जाकर उसे बोलता है कि ईचन भैया मुझे कल्टीवेटर बनना है ताकि मैं कल्टीवेशन करके स्ट्रांग बन सकूं, जिससे मुझे और मेरे ग्रैंडपा को फ्यूचर में कोई बुली ना कर सके। तो ईचन कियाओ को बोलता है कि कल्टीवेशन का रास्ता इतना भी आसान नहीं है, इसके लिए तुम्हें बहुत ही मेहनत और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जिस बात पर कियाओ बोलता है कि मैं अपना इसमें पूरा मेहनत करूंगा जिससे मैं एक हाई लेवल का कल्टीवेटर बन सकूं। तो ईचन सबसे पहले कियाओ के मेरिडियन को ओपन करने को कहता है, जिसमें ईचन अपनी हेवनली फायर का यूज कर कियाओ के बॉडी के मेरिडियन को ओपन करने लगता है, जिससे कियाओ को काफी दर्द का सामना करना पड़ता है। पर ईचन उसके मेरिडियन को ओपन कर देता है, जिससे कियाओ के बॉडी में एक कल्टीवेशन कोर बन जाता है, जिससे कियाओ भी अब कल्टीवेशन कर पाएगा। जिस प्रोसेस के खत्म होने के बाद वहाँ पर ग्रैंडपा झेंग्यू आते हैं, जिन्हें कियाओ के बॉडी से निकलता हुआ स्पिरिचुअल एनर्जी फील हो जाता है। तो कियाओ उन्हें बताता है कि ईचन भैया की वजह से मैं कल्टीवेशन कर पाऊंगा, जिससे मैं फ्यूचर में काफी स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बन के आपको मैं प्रोटेक्ट करूंगा। जिसके लिए ग्रैंडपा झेंग्यू ईचन को शुक्रिया अदा करते हैं, जिस पर ईचन उन्हें बोलता है कि अब जबकि कियाओ कल्टीवेशन कर सकता है तो इसे एक सेक्ट को ज्वाइन करना चाहिए ताकि वह सेक्ट उसे कल्टीवेशन रिसोर्स प्रोवाइड कर सके। और ईचन कियाओ को हेंग्यू सेक्ट ज्वाइन करने को कहता है, जिस पर ग्रैंडपा झेंग्यू मान जाते हैं। तो अगले दिन ईचन कियाओ को लेकर हेंग्यू सेक्ट में आ जाता है, जहाँ पर लोग ईचन के चोट को ठीक हुआ देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद ईचन कियाओ को एक एल्डर के पास ले जाता है जिनका नाम क्यान होता है, जिन्होंने ईचन को इस हेंग्यू सेक्ट का आउटर डिसाइपल एक्सेप्ट किया था, जिससे ईचन का कोई भी मास्टर नहीं था, बस वह इस सेक्ट का एक मेंबर था। जहाँ क्यान कियाओ को इस सेक्ट का एक आउटर डिसाइपल एक्सेप्ट कर लेते हैं और वह साथ ही में ईचन को उनका डिसाइपल बनने का ऑफर देते हैं, जिस पर ईचन उन्हें इसके बारे में सोचेगा कहकर वहाँ से निकल जाता है। जहाँ कियाओ सेक्ट का डिसाइपल बनकर काफी खुश हो गया था, जिस खुशी में वह उछलने कूदने लगता है, जिसके कारण वह अपने आगे से आते हुए लड़के को नहीं देख पाता और उससे टकरा जाता है, क्योंकि उस टक्कर के इम्पैक्ट से वह लड़का नीचे गिर गया था। तो कियाओ उस लड़के को उठाने लगता है और कियाओ इसके लिए उस लड़के से माफी भी मांगता है, पर वह लड़का काफी एरोगेंट टाइप का था, जो कियाओ को ही पीछे धक्का दे देता है और वह कियाओ पर गुस्सा होने लगता है। पर ईचन इस मैटर को शांत करते हुए कियाओ को वहाँ से लेकर जाने लगता है, क्योंकि उस लड़के के साथ एक बंदा था और अगर ईचन ने इस चीज के लिए इस बंदे से फाइट किया तो उसे इस सेक्ट से बाहर भी निकाला जा सकता था, क्योंकि ईचन ने उस फॉरबिडन एरिया में जाकर पहले से इस सेक्ट का रूल तोड़ा था। तो ईचन कियाओ को लेकर वहाँ से ट्रेजर पवेलियन की तरफ निकल जाता है ताकि वो अपना वेपन चूज कर सके, जैसे फैंग ने किया था। जहाँ कियाओ बहुत सारे वेपन को देखता है पर उसे कोई वेपन खास पसंद नहीं आता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक ब्लैक आयरन स्टाफ दिखता है जो वेपन कियाओ को बहुत पसंद आता है। तो वह उस वेपन को लेकर ईचन के पास आता है, जिसे देख ईचन बोलता है कि यह वेपन तो हैवी एंड पावरफुल है और तुम इस वेपन को अपनी पूरी पावर से यूज नहीं कर पाओगे। पर कियाओ को तो ये वेपन पसंद आ गया था, तो कियाओ ईचन को इसी वेपन को लेने के लिए कहता है। तो ईचन ट्रेजर पवेलियन के मास्टर से इस वेपन का फाइटिंग मैनुअल मांगता है, जिसमें इस ब्लैक आयरन स्टाफ से कैसे फाइटिंग करें और कई सारे टेक्निक होते हैं। पर यह मैनुअल ट्रेजर पवेलियन मास्टर के पास नहीं होता है। जिसके बाद हम लियो को देखते हैं जो ईचन के आसपास था, तो वह यह बात सुन लेता है। तो वह ईचन को अपने पास बुलाकर उसे नीदर मार्केट के बारे में बताता है, जो कि टियान सुआन सेक्ट के अंडर में आता है, जहाँ पर कल्टीवेशन से रिलेटेड कई सारे सामान मिलते हैं। और वह आगे ईचन को बोलता है कि मैंने सुना है कि उस जगह पर एक टियानजी पिल का ऑक्शन होने वाला है, जिस ऑक्शन में बहुत ही पावरफुल सेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जहाँ तुम्हें जरूर ही वह मैनुअल मिल जाएगा। जिस बात पर ईचन लियो को बोलता है कि नीदर मार्केट में मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं हैं। तो लियो उसे एक प्लान बताता है जिससे वो लोग पैसे कमा सकेंगे। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम बैटल ग्राउंड का सीन देखते हैं, जहाँ पर बैटल ग्राउंड के आसपास मौजूद लोग आपस में बात करने लगते हैं कि ईचन ठीक तो है, उसने आज वियांग को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया है, तो क्या ईचन ने वियांग को टियान जैसा समझ रखा है? वियांग तो बहुत ही पावरफुल है, जो कि मास्टर जोंग का डायरेक्ट डिसिपल है। जिसके बाद हम ईचन को देखते हैं, जिसके सामने वियांग होता है, जो फाइट करने के लिए बिल्कुल ही तैयार होते हैं। लेकिन तभी वहाँ लियो आता है, जो उस मैच को देखते हुए लोगों को कहता है कि आ जाओ बेट लगाओ।
और अपने पैसे बढ़ाओ, जिस पर सारे लोग अपने पैसे वियांग पर लगा देते हैं और ईचन पर कोई भी पैसा नहीं लगाता है। तो लियो ईचन से बोलता है कि तुम इस बेट में क्या लगाओगे। तो ईचन अपना सारा ट्रेजर इस बेट में लगा देता है और सेम यही बात वह वियांग से भी पूछता है। तो वह अपने सारे सेविंग्स इस बेट पर लगा देता है। जिसके बाद यह मैच स्टार्ट हो जाता है, जहाँ ईचन अपना डिवाइन स्केल और वियांग अपने फास्ट मूवमेंट का यूज कर फाइट कर रहे थे। जहाँ ईचन अपना डिवाइन स्केल से विंग पर अटैक करता है, पर वियांग उस स्केल को पीछे फेंक देता है। तो वह लोग आपस में अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके फाइट करने लगते हैं, जहाँ पर ईचन वियांग पर भारी पड़ने लगता है। तो वियांग आइस टेक्निक का यूज कर ईचन को जमा देता है, पर वह हेवनली फायर ईचन को वापस नॉर्मल कर देता है। तो ईचन वियांग पर तुरंत ही अटैक कर देता है, जिससे ईचन वियांग को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। जिसके पावर को देखकर वहाँ के ऑडियंस कहने लगते हैं कि ईचन तो इतना पावरफुल नहीं हो सकता, तो वह जरूर ही डिमोनिक टेक्निक का यूज कर रहा है। जिस पर ईचन उन ऑडियंस को समझाने लगता है कि मैं डिमोनिक टेक्निक का यूज नहीं कर रहा हूँ। जिसका फायदा उठाकर वियांग ईचन के फेस पर एक पंच मार देता है, जिससे ईचन को बहुत गुस्सा आता है और वह वियांग पर टियानलिंग स्पेल का यूज कर देता है, जो उसने फाइट के बीच में वियांग के बॉडी पर लगा दिया था, जिससे वियांग का स्पिरिचुअल पावर सील हो जाता है। जिस चीज से वियांग संभलता उससे पहले ही ईचन उस पर अटैक कर देता है और वह उसे उठाकर पटकने लगता है, जिससे वियांग वहाँ बेहोश हो जाता है और इस तरह ईचन इस मैच को जीत जाता है। तो वह ऑडियंस मैच के खत्म होने के बाद ईचन को चारों तरफ से घेर लेते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ईचन ने इस फाइट में डिमोनिक टेक्निक का यूज किया था, जो कि इस सेक्ट में यूज करना मना है। पर तभी वहाँ पर लियो आ जाता है, जो ईचन को प्रोटेक्ट करने लगता है, जिससे वो लोग ईचन का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते। और लियो और ईचन इस बेट में सारे लगे हुए पैसे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि सारे पैसे वियांग पर लगे हुए थे, जो अब हार चुका था। तो वह सारे पैसे फेंके हुए। जिसके बाद हमें किन रेंसी और मिस्टर ही को दिखाया जाता है, जो लोग नीदर मार्केट के सामने होते हैं, जहाँ पर वो ऑक्शन होने वाला था। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।